एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर आपका स्वागत है। द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट लेकर मैं आप सबके सामने हूँ। हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है आप समझेंगे। आप अपनी ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी पर बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आवर्स की लर्निंग आपको कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर मिलेगी। ट्रम्प कैंसल्स। मिस्टर ट्रंप ने कैंसिल कर दी। क्या कैंसिल कर दी? टॉक्स, बातचीत। ये बातचीत किसके साथ थी? विद ईरान, ईरान के साथ। प्रेपोजिशन लगा के बताया, ईरान के ऑफिशियल्स के साथ थी। एक तो उन्होंने टॉक को कैंसिल कर दिया और दूसरा उन्होंने क्या किया? आस्क्स। उन्होंने कहा, किसको कहा? प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को। क्या कहा? टू टेक ओवर करने के लिए, कब्जा कर लेने के लिए, धावा बोल देने के लिए। किस पर? इंस्टीट्यूशंस पर। जो भी ईरान में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े जो रजीम के ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बोला प्रोटेस्टर्स को जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर ईरान में। तो मिस्टर ट्रंप ने उनको बोला है, कर लो टेक ओवर, मैं देख लूँगा, इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लो। मैंने इरानियन ऑफिशियल्स के साथ जो टॉक्स होने वाली थी, मीटिंग्स होने वाली थी, उनको कर दिया है कैंसिल। मैं आपके साथ हूँ, टेक ओवर कर लो, ये उन्होंने कहा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ट्रंप, मेन वर्ब हो गया कैंसिल। कैंसिल का ऑब्जेक्ट है टॉक। टॉक किसके साथ थी बताने के लिए आ गई प्रेपोजिशन विद, ईरान के ऑफिशियल्स के साथ थी। विद का असली ऑब्जेक्ट है ऑफिशियल्स, ईरान उसको मॉडिफाई कर रहा है। कौन से ऑफिशियल्स? ईरान ऑफिशियल्स। दूसरा वर्ब आ गया आस्क। उन्होंने कहा, किसको कहा? आस्क का ऑब्जेक्ट आ गया प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स को कहा, प्रदर्शनकारियों को कहा। क्या कहा बताने के लिए? इन्फिनेटिव आ गया, टू टेक ओवर करने के लिए कहा। टेक ओवर का ऑब्जेक्ट है इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करना है। अब इसके अंदर जो लिखा रहता है वो बस ब्रीफ में पूरे न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर क्या है वही लिखा होता है। तो हम इसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को उन्होंने डबल डाउन कर दिया। डबल डाउन करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा देना। किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो उसको आपने और बढ़ा दिया है। जैसे दे डबल डाउन ऑन द इन्वेस्टमेंट को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। दे डबल डाउन ऑन द कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतों को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मिस्टर ट्रंप डबल डाउन ऑन हिज थ्रेट। तो थ्रेट वो पहले से दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, उसको उन्होंने और इंटेंसिफाई कर दिया और तेज़ कर दिया। ये थ्रेट किस चीज़ का था बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ऑफ इंटरवेंशन, कि मैं इंटरवेंशन कर दूंगा। इंटरवेंशन क्या होता है? कोई स्थिति, कहीं पर कुछ हो रहा है, आप उसमें हस्तक्षेप करते हो, आप जाते हो, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब ये हो गया आपका इंटरवेंशन। तो उन्होंने थ्रेट दिया था कि मैं यहाँ पर इंटरवीन करूँगा, मेरा इंटरवेंशन होगा। किसके अंदर होगा? इन प्रोटेस्ट हिट ईरान। इन का ऑब्जेक्ट है ईरान, ईरान में होगा। कैसा ईरान? प्रोटेस्ट हिट ईरान, ऐसा ईरान जिसको प्रोटेस्ट ने हिट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। टेलिंग प्रोटेस्टर्स। तो जब मिस्टर ट्रंप ने ऐसा कहा, डबल डाउन किया, उसी वक्त उन्होंने बताया साथ के साथ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उन्होंने बताते हुए डबल डाउन किया। किसको बताते हुए? प्रोटेस्टर्स को कहा। क्या कहा? दैट, क्या कहा? कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, मदद आ रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया, उनको अश्योरेंस दिया, उनको रीअश्योर किया कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, टेक ओवर द इंस्टीट्यूशंस, आई एम विद यू, हेल्प इज ऑन इट्स वे। और कब कहा? अ डे आफ्टर, एक दिन के बाद। किस चीज़ के एक दिन के बाद? जब ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था, क्लेम किया था, दैट की इरानियन ऑफिशियल्स, जो इरानियन ऑफिशियल्स हैं, इरानियन ऑफिशियल्स हैड रीच्ड आउट टू, यानी जब इरानियन ऑफिशियल्स ने रीच आउट किया था। रीच आउट किसी को करने का मतलब होता है उसके पास जाना, उससे संपर्क करना, उसके पास जाना किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रपोजल को लेकर। तो जब इरानियन ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन को रीच किया था, वॉशिंगटन जो कि यूएसए का कैपिटल है, किस चीज़ के लिए उन्होंने रीच आउट किया था? फॉर टॉक्स, बातचीत करने के लिए। ये बातचीत कब हो रही थी? अमिड, बीचों बीच। अमिड मतलब किसी चीज़ के बीचों बीच। किस चीज़ के बीचों बीच? ऑन गोइंग यानी चल रहे, लगातार चल रहे, प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शनों, एंड अ सिक्योरिटी क्रैकडाउन, और जो एक सिक्योरिटी क्रैकडाउन चल रहा था। क्रैकडाउन मतलब होता है एक स्ट्रिक्ट एक्शन होता है पुलिस के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी चीज़ को रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट कदम उठाना जो होता है उसको क्रैकडाउन बोलते हैं। तो सिक्योरिटी क्रैकडाउन हो रहा था। तो जब प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में झड़प हो रही थी, इस ऑनगोइंग प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी क्रैकडाउन के बीचों बीच उन्होंने रीच आउट किया था वॉशिंगटन को।
ये क्रैकडाउन कहाँ पे हो रहा था? इन द इस्लामिक रिपब्लिक में हो रहा था। इरानियन पेट्रियट्स डबल कोट्स में बताया गया है, मतलब ये उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं। उन्होंने बोला इरानियन पेट्रियट्स, ईरान के देशभक्तों। देखो इसको हम कहेंगे वोकेटिव फ्रेज। जब आप किसी को संबोधित कर रहे होते हो, किसी का नाम बोल रहे होते हो, तो आप एक नाउन जब यूज़ करते हो और वो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, बस उसको संबोधित करने के लिए आपने उस नाउन को यूज़ किया है, तो बोलते हैं वो नाउन वोकेटिव केस में है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसको हम वर्ड ना कह के फ्रेज कहेंगे, वोकेटिव फ्रेज कहेंगे हम इसको। ये एक वोकेटिव फ्रेज है। जैसे राहुल कम हेयर, इसमें राहुल वोकेटिव केस का नाउन है, राहुल यहाँ आओ। मेन सेंटेंस है कम हेयर। ऐसे यहाँ पर मेन सेंटेंस देखो है कीप प्रोटेस्टिंग, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करते रहो, ऐसे ही विरोध अपना प्रदर्शन करते रहो, विरोध प्रदर्शन करते रहो। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब मैं कहता हूँ गो फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर गो एक वर्ब है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, यहाँ से जाओ। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड होता है। इसमें सब्जेक्ट है यू गो फ्रॉम हेयर, लेकिन यू हमने बोला नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी यू है, लेकिन उसको बोलना ज़रूरी नहीं समझा गया, सीधा बोल दिया कि प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करते रहो, टेक ओवर कर लो अपने इंस्टीट्यूशंस को। जो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो ऊंचे लोग हैं, उनको टेक ओवर कर लो। सेव द नेम्स, उन नेम्स को सेव कर लो। किसके नेम? ऑफ द किलर्स, जो हत्यारे हैं उनके नाम, एंड अब्यूजर्स, और जो अब्यूज़ कर रहे हैं उनके नाम। अब्यूज़र यानी वो लोग जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, या उनको किसी भी तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको मिसट्रीट कर रहे हैं, उनको बोलेंगे अब्यूज़र्स। तो जो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, जो आपको किल कर रहे हैं, उनके नेम्स को सेव कर लो आप। दे विल पे अ बिग प्राइज, वो एक बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। मिस्टर ट्रंप रोट, मिस्टर ट्रंप ने लिखा इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। और देखो और क्या कहा, आई हैव कैंसल्ड, मैंने कैंसिल कर दिया है, ऑल मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स को। ये मीटिंग्स किसके साथ है? विद लगाकर बताएंगे। इरानियन ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग्स थी वो सबको मैंने कैंसिल कर दिया है। कब तक? अनटिल लगाकर बताएंगे, किस टाइम तक? अनटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स, जब तक ये बेतुकी हत्याएं जो हो रही हैं प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, जब तक ये रुक नहीं जाती, तब तक मैंने सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर अनटिल एक कंजंक्शन है, जिसके बाद सब्जेक्ट आया किलिंग, सेंसलेस किलिंग, और वर्ब आया स्टॉप्स, जब तक ये किलिंग स्टॉप नहीं हो जाती। अनटिल के बाद आप नॉट लगाने की गलती मत करना, जो कि एक कॉमन एरर है। जैसे जब तक मैं ना आऊँ कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर अनटिल आई डोंट कम बैक, ये हो गया गलत। डोंट कम बैक नहीं बोल सकते क्योंकि अनटिल ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको बोलना है डोंट गो एनीवेयर अनटिल आई कम बैक। डोंट नहीं बोलना, अंडरस्टूड होता है वो, नेगेटिव वर्ड है अनटिल। तो अनटिल द किलिंग स्टॉप्स, जब तक ये हत्याएं नहीं रुकती तब तक मैंने मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद आ रही है, रास्ते में है। ही एडेड, उन्होंने इस बात को आगे जोड़ा। विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना एक्सप्लेन किए, विदाउट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया एक्सप्लेनिंग। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब को बनाना है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, जबकि वो जरंड बन जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट बनेगा किसी प्रेपोजिशन का। तो बिना एक्सप्लेन करते हुए, क्या एक्सप्लेन नहीं किया? व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, हेल्प, किस तरह की मदद, ही इज़ ऑफरिंग, कि वो किस तरह की मदद को ऑफर कर रहे हैं, ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया उन्होंने। ऑन मंडे, सोमवार को, मिस्टर ट्रंप सेड, उन्होंने कहा, इन अनदर, एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, क्या कहा? दैट ही वुड इम्पोज, वो इम्पोज कर देंगे 25% टैरिफ। टैरिफ एक तरह का गुड्स पर लगने वाला टैक्स होता है। किस पर इम्पोज करेंगे, किस पर लगा देंगे ये टैरिफ? वो ऑन ईरान्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो भी कंट्रीज़ ईरान के साथ ट्रेडिंग करती हैं उनके ऊपर लगा देंगे। इफेक्टिव इमीडिएटली, जो कि तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब ये तुरंत लागू हो जाएगा, ये जो मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ 25%। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने सामान को बेचती है तो वो जो दूसरी कंट्री है वो उनके सामान पर टैक्स लगाती है, उसको टैरिफ बोलते हैं। तो अगर वो टैक्स ज़्यादा हुआ तो इस पहली कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो कम बिकेंगे, जिससे पहली कंट्री को नुकसान होगा। तो इसी तरह के टैरिफ की बात हो रही है कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा उन कंट्रीज़ पर जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। एनी कंट्री, कोई भी देश, डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है, विद द इस्लामिक रिपब्लिक, इस इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, कौन सी? ऑफ ईरान, ईरान की, यानी ईरान के साथ जो भी बिजनेस कर रहा है,
विल पे अ टैरिफ ऑफ 25%। वो 25% टैरिफ का भुगतान करेगा ऑन एनी, किसी भी, एंड ऑल, और सारे के सारे बिजनेस, जो भी बिजनेस किया जाता है, बीइंग डन, जो किया जा रहा है। देखो बिजनेस को बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, बीइंग डन, जिस बिजनेस को किया जा रहा है। विद लगाकर बताएंगे किसके साथ, विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए ने बोला जो भी कंट्रीज ईरान के साथ बिजनेस करती हैं, फिर जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बिजनेस करेंगी तो उनको उनके प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ फेस करना पड़ेगा। दिस ऑर्डर इज फाइनल, ये ऑर्डर बिल्कुल फाइनल है, एंड कंक्लूसिव, और अपने आप में कंक्लूसिव है। ये समझ लो निष्कर्ष निकल गया यहीं पे, यही निर्णायक ऑर्डर है, आगे इस पर कोई बात नहीं होगी। मिस्टर ट्रंप ने कहा ईरान्स मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स, ईरान के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो हैं चाइना, तुर्की, द यूएई एंड इराक। ये उसके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो दरअसल इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूं पूरी, मुझे पता चला कि माइक ही काम नहीं कर रहा था, अब मुझे करनी पड़ रही है ये दोबारा से रिकॉर्ड। अब टाइम की कमी है तो मैं आप समझ सकते हैं इसके अंदर थोड़ा हम जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज की रिपोर्ट को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को लाने के लिए। दरअसल मेरा एक और यूट्यूब चैनल है लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आपका फोकस स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है, आपको इंग्लिश बोलना सीखना ज़्यादा मायने रखता है, तो आप उस चैनल पर जाकर वहाँ वीडियोस देखिए। तुर्की एंड द यूएई आर क्लोज अमेरिकन एलाइज। तुर्की और यूएई जो हैं ये अमेरिका के सहयोगी हैं। क्लोज बहुत नज़दीकी सहयोगी हैं, आप ये कह सकते हैं। एलाइज यानी सहयोगी हैं, उनके मित्र जैसे हैं, उनके साथ रहते हैं। मिस्टर ट्रंप हु ज्वाइन, जिन्होंने ज्वाइन किया था इजराइल को क्या करने में, इन बॉम्ब करने में ईरान को। कब किया था, इन जून 2025, ड्यूरिंग यानी दौरान द 12 डे वॉर, 12 दिन का जब युद्ध चला था उसके दौरान जून 2025 में ईरान को बॉम्ब करने में इजराइल की हेल्प की थी। मिस्टर ट्रंप ने उनको ज्वाइन किया था। ये पूरा हु से लेकर वॉर तक रिलेटिव क्लॉज है मिस्टर ट्रंप को डिस्क्राइब करने के लिए। अब मिस्टर ट्रंप का मेन वर्ब यहाँ पर आया है हैड अर्लियर थ्रेटन। उन्होंने पहले भी थ्रेटन किया था, चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, टू अटैक ईरान, कि वो ईरान को अटैक कर देंगे अगेन, यानी फिर से, अगर इफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, अगर उनकी हत्या हुई। इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स, अगर ईरान मारता है, शूट करता है और बड़े हिंसक रूप से हत्या करता है शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों की, विच इज़ देयर कस्टम, जो कि उनका कस्टम है, जो कि उनकी आदत है, ऐसा वो कमेंट कर रहे हैं कि वो तो उनका कस्टम है। कस्टम यानी क्या होता है, एक ट्रेडिशन है किसी का, किसी कम्युनिटी में किसी चीज़ को किया ही जाता है, वो उसका कस्टम है, तो जो कि उनका कस्टम है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूएसए है, विल कम टू देयर रेस्क्यू, वो उनको बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, ये एक इडियम है यहाँ पर, लॉक्ड एंड लोडेड। लॉक्ड एंड लोडेड होने का मतलब होता है पूरे तरीके से एक्शन के लिए तैयार रहना। तो हम बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड हैं, रेडी हैं तुरंत जाने के लिए। मिस्टर ट्रंप ने कहा, मिस्टर ट्रंप सेड ऑन जनवरी 2 जनवरी को कहा, अली लारिजानी, आई अपोलोजाइज इफ आई एवर प्रोनाउंस एनी वर्ड रॉन्ग, एनी नेम रॉन्ग, सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो उनका एक परिषद है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखता है, उनका काउंसिल है, उनके सेक्रेटरी हैं अली लारजनी, हैड रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया था, टू मिस्टर ट्रंप को, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, यूएस इंटरफेरेंस, यूएस की अगर दखलंदाजी होगी किस चीज़ में, इन दिस इंटरनल मैटर, इस इंटरनल मैटर में, यानी वो कह रहे हैं हमारे देश का अंदर का हमारे इंटरनल मैटर है, अगर इसमें वो दखलंदाजी करेंगे तो वुड मीन, इसका मतलब होगा डीस्टेबलाइजिंग, कि वो डीस्टेबलाइजिंग कर रहे होंगे द एंटायर रीजन, इस पूरे एरिया को, इस कंट्री के आसपास के रीजन को भी, पूरे मिडिल ईस्ट को ही वो अफेक्ट कर बैठेंगे अगर उन्होंने इंटरफेयर यहाँ पर किया, डीस्टेबलाइज कर देंगे। देखो स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर जो नहीं है वो अनस्टेबल, स्टेबलाइज करना स्थिरता बना देना, डीस्टेबलाइज करना मतलब स्थिरता को ख़त्म कर देना, यानी अनरेस्ट फैला देना, केओस क्रिएट कर देना, ये हो गया डीस्टेबलाइज कर देना। व्हाट बिगेन, जो शुरू हुआ था, एज अ प्रोटेस्ट, एक विरोध, बाय ट्रेडर्स, जो कि ट्रेडर कर रहे थे, ओवर फॉलिंग करेंसी,
क्यों कर रहे थे वो ये प्रोटेस्ट? क्योंकि करेंसी गिर रही थी, जो उनके देश की करेंसी है वो उसकी वैल्यू गिरती जा रही थी। एंड हाइपर इन्फ्लेशन, और क्या हो रहा था? हाइपर इन्फ्लेशन के ऊपर, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से उन्होंने किया था। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ों के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअली बहुत स्पीड से इंक्रीज करते हैं, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन हैज़ स्प्रेड, वो स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है। मतलब जो चीज़ शुरू हुई थी, ये क्लॉज है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये व्हाट से लेकर हाइपर इन्फ्लेशन तक, यानी, और इस क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो ये व्हाट है यहाँ पर, और वर्ब है बिगेन। यानी जो शुरू हुआ था एक प्रोटेस्ट के रूप में, एक विरोध के रूप में, जिसको कर रहे थे ट्रेडर्स। ये विरोध किस को लेकर हुआ था? गिरते हुए करेंसी के ऊपर और हाइपर इन्फ्लेशन के ऊपर। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है इनटू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। ये पूरे राष्ट्र का विरोध बन चुका है अब ईरान के अंदर। द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी ऊंचे लोग हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, हैव इम्पोज्ड, उन्होंने इम्पोज कर दिया है एन इंटरनेट शटडाउन, एक इंटरनेट शटडाउन को इम्पोज कर दिया है, यानी उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया है, उन्होंने टर्न ऑफ कर दिया इंटरनेट को। एंड क्रैक डाउन, और उन्होंने क्रैक डाउन किया है। क्रैक डाउन करने का मतलब क्या होता है? कड़ी प्रतिक्रिया करना या कड़े कदम उठाना। क्रैक डाउन किया है ऑन, किस चीज़ के ऊपर? उस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्रैक डाउन किया है व्हाट दे कॉल, जिसको वो बुला रहे हैं राइटर्स, यानी दंगे फैला रहे लोग जो राइट करते हैं, एंड टेररिस्ट, और आतंकवादी। उनको आतंकवादी और राइटर्स बुला दिया उन्होंने क्रैक डाउन किया उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर उन्होंने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जैसे पुलिस ने क्रैक डाउन किया ड्रंक ड्राइविंग पे, मतलब जो भी ड्रंक ड्राइविंग के केसेस हो रहे थे उनके प्रति वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। फिर गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया करप्शन पे, तो उन्होंने क्रैक डाउन किया जिसको वो बुला रहे हैं राइटर्स और टेररिस्ट ऑन सैटरडे को। स्टेट मीडिया, जो वहाँ की मीडिया है, हैव रिपोर्टेड, उन्होंने कहा है दैट कि डजन्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, यानी दर्जनों सुरक्षा बल जो हैं, वर किल्ड, वो मारे गए बाय राइटर्स के द्वारा, ये दंगे कर रहे लोगों के द्वारा। राइटर्स उनको बोला जा रहा है जो बहुत वायलेंटली बिहेव करते हैं, किसी भी जगह में उसकी शांति को भंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्वे बेस्ड ईरान ह्यूमन राइट्स, नॉर्वे में एक ह्यूमन राइट्स का एक ग्रुप है, वहाँ पर वो बेस्ड है नॉर्वे में, उनके द्वारा, यानी उनके हिसाब से, अगर उनके अनुसार अगर हम देखें तो एटलीस्ट 734 पीपल वर किल्ड, इतने लोग मारे गए ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स, इन प्रदर्शनों के दौरान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, उन्होंने इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू किसके साथ था? विद अल जजीरा, एक न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने कहा, सेड, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा द गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है, वॉज इन टॉक्स, वो बातचीत कर रही है, विद द प्रोटेस्टर्स, इन प्रदर्शनकारियों से, एंड द इंटरनेट वॉज शट डाउन, इंटरनेट को शट डाउन किया गया था, ओनली आफ्टर वी कन्फ्रंटेड टेररिस्ट ऑपरेशंस, हमने इंटरनेट को तभी शट डाउन किया था जब हमने आतंकवादी गतिविधियों को देखा था, जब हमने उनका सामना किया था, तभी हमने इंटरनेट को बंद किया था। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, किसके जवाब में? टू मिस्टर ट्रंप के जवाब में, ही सेड, उन्होंने कहा, वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं, फॉर एनी इवेंचुअलिटी, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। इवेंचुअलिटी का मतलब होता है कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी जो भविष्य में होने वाली संभावना है, कोई भी संभावित घटना को आप इवेंचुअलिटी बोलेंगे। तो हम किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए पूर्णतया तैयार हैं। एंड, और वी होप, हम उम्मीद करते हैं, वॉशिंगटन, जो वॉशिंगटन है, विल चूज, वो चुनेगा अ वाइज ऑप्शन, एक वाइज, एक समझदारी वाला विकल्प चुनेगा। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विच ऑप्शन दे चूज, कि वो कौन सा विकल्प चुने, वी आर रेडी फॉर इट, हम उसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आई होप दैट यू आर ऑल्सो रेडी टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू इट टू शो योर सपोर्ट एंड to be able to keep getting such video lessons so that you keep learning English deeply. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। Till then, take care and bye.